क़िससुल अंबिया हजरत शीस अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता क़िस्त से हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद और उनके बाद नबूवत का मनसब संभालने वाले हजरत शीस अलैहिस्सलाम के अहवाल का आगाज किया था। ये इसका दूसरा हिस्सा है। हमने हजरत शीस अलैहिस्सलाम के इब्तदाई हालात, उनके आसार और कदीम हवालों के साथ साथ जदीद मुहक्किकीन की काविशों का जिक्र किया था। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में उनसे वाबस्ता दीगर हालात पेश किए जा रहे हैं। क़िससुल अंबिया की ये 13वीं क़िस्त। कहा जाता है कि शीस अलैहिस्सलाम मक्के में रहते थे और ताहयात हज की रसूम अदा करते रहे। उन्होंने उन सहाइफ को जो हजरत आदम और शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे और तादाद में 50 थे, इकट्ठा किया और अपने तर्ज अमल के मुताबिक मुंजबित किया। उन्होंने खाना काबा को पत्थर और चिकनी मट्टी से बनाया। यहाँ ये अम्र पेश नजर रखा जाए कि खाना खुदा की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। फिर तूफान नूह में काबे के आसार मिट जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से काबतुल्लाह को अस्सर नौ उस्तवार करने का वाकया सबसे नुमाया है। ताहम काबे को पत्थर और चिकनी मट्टी से मजबूत करने में हजरत शीस अलैहिस्सलाम के किरदार का भी जिक्र मौजूद है। एक सवाल जो आम लोगों के जहनों में पैदा होता है ये है कि क्या हजरत शीस अलैहिस्सलाम मक्का में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले आए थे? क्योंकि तासुर यही है कि मक्का में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद से कब्ल कोई ज़ीरू ना था। इसका जवाब जरा मुफस्सल है, मगर पूरा पसे मंजर बयान किए बगैर बात वाज़े ना होगी। कुरान मजीद की सूरतुल इनाम में अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा को उम्मुल कुरा यानी इंसानी बस्तियों की माँ कहा है और सूरह आले इमरान में मक्का मुकर्रमा में कायम खाना खुदा को लोगों के लिए अव्वलीन इबादत गाह कहा है। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए मरकज़े हिदायत है। खाना काबा की पहली तामीर मलाइका ने की और फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन मक्का पर तशरीफ लाए तो उन्होंने इसकी दोबारा तामीर की। हजरत उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम, आसमान पर जो मेरा घर है इसकी सीध में जमीन पर मेरा एक घर बनाओ, फिर तुम और तुम्हारी औलाद इसका तवाफ करो जिस तरह फरिश्ते मेरे अर्श का तवाफ करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा की तरफ जिब्रील अमीन को भेजा और हुक्म दिया कि दोनों मिलकर मेरा घर बनाओ। इस हुक्म पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा की जो तूफान नूह तक कायम रही। तूफान नूह के वक्त खाना काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई और इसके तमाम आसार और निशानात मिट गए। लोगों को इतना तो याद था कि इस जगह खुदा का घर हुआ करता था, मगर इसकी असल जगह के बारे में कोई यकीन और एतमाद से नहीं कह सकता था। काबा की जगह एक सुर्ख टीला उभर आया था जिस पर सैलाब का पानी चढ़ता रहता। लोग इतना जानते थे कि ये काबे का मकाम है, लेकिन वो जगह का तयन करने से कासिर थे। मजलूम और पनाह के मुतलाशी दूर दराज इलाकों से वहां आते और करबो मुसीबत से निजात के लिए दुआएं करते जो मुस्तजाब होती। बेमुराद आते और बामुराद होकर जाते। लोग उस जगह का हज भी करते थे। इस तफसील से ये अंदाजा किया जा सकता है कि ये लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे, जो खुदा की वहदानियत पर यकीन रखते थे और इबादत की गरज से कशां कशां चले आते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने तक काबा इसी हाल में रहा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा उस मैदान में आकर ठहरे और उनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई, तब हजरत हाजरा के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर यहाँ इमारत काबा बनाएं। इसकी निशानी इस तरह कायम फरमाई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साए से काबे की हद मुकर्रर कर ली जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मिकदार खत खींचा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस खत पर यहाँ तक जमीन खोदी कि बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमूदार हो गई और उस बुनियाद पर इमारत बनाई। कुरान मजीद की सूरतुल हज में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाया, और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह का तयन कर दिया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न ठहराना और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू करने वालों और सुजूद करने वालों के लिए पाको साफ रखना। लिहाजा हजरत शीस अलैहिस्सलाम का अपनी ज़ौजा के साथ मक्का मुकर्रमा में रहना और बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी ज़ौजा और फर्जंद को जंगल बयाबान में छोड़कर आना मुमकिन है। हजरत शीस के फर्जंद का नाम क़ैनान था।
दूसरे बेटे का नाम अनोश था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत फरमाया करते थे कि सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह ताला को पहचानता हो, नेक और बद को जानता हो, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाता हो, वालिदैन के हुकूक अदा करता और उनकी खिदमत करता हो, सिला रहमी करता हो, गुस्से पर काबू रखता हो, मोहताजों और मिस्कीनों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आता हो, गुनाहों से परहेज करता हो, मुसीबत के वक्त सब्र करता हो और अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हो। मारजुन नबुव्वा। कुतुब तवारीख में दर्ज रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया और नसीहत फरमाई कि ए मेरे सादतमंद बरखुरदार, तुम मेरे जानशीन बनोगे, चुनाचे तुम तकवा इख्तियार करो और जब भी अल्लाह का जिक्र करो तो उसके साथ उसके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जरूर लिया करो, क्योंकि मैंने उनका नाम अर्श पर उस वक्त लिखा देखा जबकि मैं रूह और मट्टी की दरमियानी हालत में था। फिर मैंने तमाम आसमानों का चक्कर लगाया तो बारगाह रब्बुल इज्जत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत का ये आलम देखा कि नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को इतना प्यारा है कि आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये नाम मुबारक ना लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई बाला खाना, कोई दरीचा ऐसा न देखा कि जिस पर इसमें मोहम्मद तहरीर ना हो। लिहाजा तुम भी कसरत के साथ उनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी हर वक्त और हर आन उनका जिक्र करते रहते हैं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत करदा हदीस है, इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से 1,24,000 अंबिया मबूस किए गए, जिनमें से 313 रसूल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातिब होकर ये भी फरमाया, ए अबू ज़र, 4 रसूल सुरयानी थे, यानी आदम, शीस, नूह और हुनूह अलैहिमुस्सलाम, और 4 अरबी थे, यानी हूद, सालेह, शुएब अलैहिमुस्सलाम और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बनी इसराइल के पहले नबी मूसा अलैहिस्सलाम और आखिरी ईसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ही से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 100 सहीफे और 4 मुसहफ नाजिल किए। 50 सहीफे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और उनके जानशीन शीस अलैहिस्सलाम पर, 10 इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतारे जो तमाम इमसाल पर मुश्तमिल थे। अखनूख अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल हुए। तौरात, इंजील, ज़ुबूर और फुरकान यानी कुरान 4 मसाहिफ हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के मसाहिफ में नसाहे व इब्र हैं। तबरी। क़िससुल अंबिया में अल्लामा इब्न कसीर ने तहरीर किया है कि जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने भी अपने फर्जंद अनूश को मामलात सुपुर्द कर दिए। अनूश के बाद उनका वलीअहद क़ीनान बना। इसके बाद क़ीनान का फर्जंद महलाइल उनका जानशीन बना। ईरानी अजमी लोग उन्हीं के बारे में ख्याल रखते थे कि ये 7 विलायतों के बादशाह बने और ये पहले शख्स हैं जिन्होंने जंगलात का सफाया करके शहरों और कलों की बुनियाद डाली और उन्होंने ही शहर बाबुल और शहर सोस आबाद किए। इबलीस और उसके लश्करियों, जिन्नों वगैरह को भी मार मार कर इंसानी आबादी से भगा कर वीरानों और घाटियों में धकेल दिया। उनका एक बड़ा ताज भी था और वो लोगों को वाज भी फरमाते थे। उनकी बादशाही 40 साल तक रही। जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फर्जंद अखनूख को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उन्हें मुख्तलिफ कामों की अंजामदही के हवाले से वसीयत की। मशहूर अक़वाल के मुताबिक यही अखनूख हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की वफात 912 बरस की उम्र में हुई और उनसे मंसूब मज़ारात 3 मुख्तलिफ मकामात, नंबर 1 गजा, नंबर 2 इराक के शहर मूसल और नंबर 3 अयोध्या भारत में बयान किए जाते हैं। इन तीनों में से किस में हजरत शीस अलैहिस्सलाम मदफून हैं, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। क़िससुल कुरान, मारजुन नबुव्वा, रूहुल बयान में इनका जिक्र आया है। मूसल में कायम मज़ार को इराक जंग के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा। बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मक्का मुकर्रमा में इंतकाल हुआ और वो वहीं सपुर्द खाक किए गए, जबकि एक ख्याल ये भी है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार लबनान के एक गांव शीस नबी में है, जहां उनके नाम से एक मस्जिद भी कायम है।
13वीं सदी ईस्वी और बाद में आने वाले अरब जोग्राफिया दानों की रिवायत के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मजार फलस्तीन के शहर रमल्ला के शिमाल मशरिक में वाक़े एक गांव बशीस में था। बशीस दो अल्फाज बैत और शीस का मजमुआ है, जिसका मतलब है कि खाना शीस अलैहिस्सलाम। 1948 में इसराइल के मारज़ वजूद में आने के वक्त ये गांव गैर आबाद हो गया था, लेकिन आज भी यहाँ 3 कोनों वाला मीनार हजरत शीस अलैहिस्सलाम के मजार पर कायम है। उनके फात होने के बाद उनके बेटे अनूश उनके जानशीन हुए। उनकी आखिरी आरामगाह से एक और भी बयान है कि शीस कोहे अबू कबीस के गार में अपने वालिदैन के पास दफन हुए। उन्होंने 912 साल की उम्र पाई थी। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही क़िस्सा शीस अलैहिस्सलाम मुकम्मल हुआ। क़िससुल अंबिया का सिलसिला जारी है। अल्लाह की इन बरगुज़ीदा हस्तियों से मुताल्लिक अहम निकात और अहवाल जानने के लिए हमारी आइंदा वीडियोस का इंतजार कीजिए। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें।